दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा आपको कि बच्चों के लिए होम ट्यूशन अच्छा होता है या ग्रुप क्लासेस। होम ट्यूशन का मतलब होता है घर में आकर के टीचर या जो विषय को पढ़ाता है बच्चों को वो होम ट्यूशन कहलाता है। घर में आके पढ़ाना या किसी के घर में जाके पढ़ना, ये दोनों होम ट्यूशन के अंतर्गत आते हैं। कहाँ घर में जाके पढ़ाना या बच्चा किसी के टीचर के घर में जाके पढ़ता है वो भी होम ट्यूशन ही कहलाता है। तो होम का मतलब घर में टीचर आके पढ़ाता हो या टीचर के घर में आप जाके पढ़ते हो। तो वास्तव में होम ट्यूशन जो है वो छात्र के चरित्र और शिक्षा के मान से सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यदि हम घर में पढ़ा रहे हैं और उस समय हमारा कोई भी काम आ गया घर में, या हम घर के किचन का भी काम कर रहे हैं या अपने पर्सनल वर्क भी, अधिकांश टीचर जो हैं जो घर में शिक्षा देते हैं वो घर की बात से, क्योंकि पर्यावरण का प्रभाव जो है बच्चे में पड़ता है। यदि उसका मन जो है उस तरह से नहीं होता जिस तरह से ग्रुप क्लासेस में होता है, और घर में यदि बच्चा सिंगल है और टीचर पढ़ा रहा है तो और भी बातें हो सकती है जो ग्रुप क्लासेस से अलग होती है। तो ग्रुप क्लासेस जो है वो होम ट्यूशन से बहुत बेस्ट है। इसलिए अच्छा है क्योंकि ग्रुप क्लासेस में सभी बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो जो कमज़ोर बच्चा होता है वो दूसरे बच्चे के उत्तर जो देता है या उसको जो बताता है, समझाता है, वो चीज़ वो सीखता है, सुनता है। क्योंकि सीखने की 4 ही क्रियाएं हैं: बोलकर, सुनकर, लिखकर और देखकर। तो ग्रुप क्लासेस में बच्चा निश्चित रूप से इससे बहुत ज़्यादा शिक्षा अर्जित कर सकता है। किससे? होम ट्यूशन से। लेकिन होम ट्यूशन में वह शिक्षा उसको नहीं मिल पाती जो ग्रुप क्लासेस में मिलना चाहिए। ग्रुप क्लासेस एक प्रकार से ऑफिशियली और अच्छा होता है। क्या है, जैसे हम ग्रुप क्लास का मतलब स्कूल की जो कक्षा होती है वो भी ग्रुप क्लास ही कहलाता है, और जो अपने घर में हम अलग से कक्षा बना के रखे हैं और घर से संबंध ना हो, जो घर से अटैचमेंट ना हो, वो ग्रुप क्लासेस के अंतर्गत आता है। चाहे वहाँ भी टेबल, स्कूल जैसे टेबल बेंच हो, सब बोर्ड है, व्यवस्थाएं हैं समझने के लिए, समझाने के लिए है, वो ग्रुप क्लासेस कहलाता है। और जो हम अपने घर में या बेडरूम में या हमारे जो डाइनिंग टेबल है या हमारे मेहमान जो आते जाए, एकदम घर का ही जो बैठक रूम होता है उसी में कई पढ़ाने लगते हैं। तो कोई आ रहा है, जा रहा है, आपके मोबाइल में फ़ोन आ रहा है, और तो उसमें आप व्यवस्थित रूप से ना तो पढ़ा पाते हैं और ना ही बच्चे को सही समझ में आ पाता है। तो वह जो है सही नहीं माना जाता। इसलिए ये जो है बहुत अच्छा प्रश्न है जिसने भी किया है कि होम ट्यूशन अच्छा होता है या ग्रुप क्लासेस। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों कि होम ट्यूशन आप अपने बच्चे को बिल्कुल ना कराएं। यदि आपका बच्चा कमज़ोर है और आप चाहते हैं कि बच्चा होशियार हो, तो या फिर उसको अलग से जहाँ भी क्लास लगती हो या फिर स्कूल में ही उसको टीचर को ये बोले कि हमारे बच्चे को आप ध्यान ज़्यादा दीजिए, इस विषय में कमज़ोर है, और स्कूल में ही
उस पर आप ध्यान दें। चाहे उनको आप पुरस्कार या उसको ध्यान देने के बदले कुछ राशि दे सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि बच्चा स्कूल में ही पढ़े। तो उसकी आदत क्या होगी, स्कूल में पढ़ने की आदत होगी, और वह स्कूल में पढ़ कर के जो ट्यूशन में नहीं समझ सकता और ट्यूशन में जो होम ट्यूशन में जो विकास नहीं कर सकता है, उससे ज़्यादा विकास वो क्लास में, विद्यालय में, ग्रुप क्लासेस में पढ़ करके आगे बढ़ सकता है। तो ये सबसे अच्छा ये है कि आप यदि ग्रुप क्लास की व्यवस्था हो तो ग्रुप क्लासेस बेटर है, बेस्ट है। किसके लिए, बच्चे के लिए। किसका अपेक्षा, होम ट्यूशन की अपेक्षा। होम ट्यूशन में एक और गड़बड़ी है कि यदि टीचर आके घर में, बच्चे के घर में पढ़ाता है, तो बच्चा यदि टीचर को कुछ बोल भी देता है तो टीचर उसको जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वह उसके घर में आकर के पढ़ा रहा है। और यदि ग्रुप क्लासेस में वह ना तो टीचर को गलत शब्द का उपयोग कर सकता बच्चा, ना बच्चा टीचर को कर सकता, ना टीचर बच्चे को कर सकता। तो दोस्तों, ग्रुप क्लासेस आप समझ गए होंगे कि होम ट्यूशन अच्छा हो सकता है, ग्रुप क्लासेस। हमने दोनों के बारे में आपको बताया है। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, नमस्ते।